महामारी में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे होमगार्ड जवान। पूर्वी चंपारण में कोरोना योद्धा बने 2650 होमगार्ड जवान। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित हुए देश के सिपाही। बिना संसाधनों के कोरोना की जंग में उतरे सिपाही। बिना मास्क ग्लव्स के ड्यूटी कर रहे कोरोना फाइटर्स। होमगार्ड सैनिकों को नहीं मिल रहा उनके हक का वेतन। वैश्विक महामारी के बीच बिहार के कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे होमगार्ड जवान लोगों को सुरक्षा देने के लिए दिन में कड़ी धूप और रात के घने अंधेरे में ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना की सतर्कता और सुरक्षा के लिए लगातार लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। देश की सेवा करने वाले जवान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपदा का ट्रेनिंग तो कुछ फायर वगैरह का कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को उस तरह का कोई ट्रेनिंग नहीं है कि हम लोग कोरोना जैसे महामारी में जो ड्यूटी लगा हुआ है वो हम लोग अनुभव के आधार पर अपना बचाव करते हुए हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को उस तरह का कोई सुरक्षा नहीं दिया गया है। हम लोग अपने स्तर से मास्क बनाते हैं, साबुन सैनिटाइजर अपने वेतन से हम लोग गिरक्षक कुछ है, चाहे संगठन हमारा जो है संगठन से चंदा वगैरह कलेक्शन करके जो जागरूक गिरक्षक हैं जो समाज में कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग मास्क भी बनाते हैं। हम लोग साबुन सैनिटाइजर खरीदते हैं अपने पोस्ट पर जो जहाँ जवान है संगठन के तरफ से या हमारे जिला समादेष्टा महोदय के सहयोग के द्वारा हम लोग पहुँचाते हैं वहाँ। तो बिना संसाधन के आपको लोगों को उतार दिया गया? तो हम लोग को कोई कोरोना महामारी के लिए कोई अतिरिक्त प्रशिक्षण हम लोग को नहीं मिला। जैसे ग्लव्स हुआ ये सब? ग्लव्स कहीं हम लोग को कहीं सरकार की तरफ से जाए कहीं से हमको ग्लव्स नहीं मिला होगा। कोई संसाधन कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। इसी तरह ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इसी तरह ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे में तो आप लोग जीवन पर खतरा है। जीवन पर खतरा है, लेकिन राष्ट्रीय महामारी है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम लोग समर्पित सिपाही हैं, वर्दी पहनते हैं, इसलिए हम लोगों का पब्लिक सुरक्षा ही हम लोगों का सबसे पहले प्रधानता है। अपने बचाव करते हुए हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सहयोग लोगों को पहुँचा सकें। पूर्वी चंपारण में कोरोना वॉरियर्स बने 2650 होमगार्ड के जवान दिन रात हर नुक्कड़ और हर चौराहे पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा इसकी सुरक्षा निश्चित नहीं की गई। बावजूद इसके ये जवान अपनी ड्यूटी से टस से मस नहीं हुए। उतर गए हैं इसलिए कि हमारा कर्तव्य बनता है, हम वर्दीधारी हैं। हमको वरीय पदाधिकारी का आदेश जब ही मिलता है तो हमको पालन करना पड़ता है। हमको अपने देश की चिंता है, हमारे देश के नागरिक का चिंता है। मुझे अपने प्राण की चिंता नहीं है कि हम मरेंगे या जिएंगे, मेरा परिवार है कि नहीं है। मुझे सब मेरा देश है और देश की जनता है और मेरा विभाग है और मेरे वरीय पदाधिकारी का आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं। इसी कारण कोरोना के खिलाफ लड़े हुए हैं। हम कोरोना के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन साधन तो नहीं है। साधन हमारे न विभाग से मिल रहा है और न हमारे ऊपर माननीय लोग बैठे हुए हैं। उन लोगों का भी हमारे विभाग के जवान जिस मोड़ पर जहाँ हैं ईश्वर भरोसे भाग भरोसे अपना जी रहे हैं और लड़ रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग का कोई सुविधा नहीं है, न हम लोग का उस ढंग का वेतन है या हम लोग और आगे कुछ सोचे मन है, लेकिन धन नहीं है। विचार हम लोग का उत्तम है, हर डेग पर हर गली पर हर कोई भी कार्य में हम लोग को आगे किया जाता है, लेकिन कोई हम लोग का पीछे रहता है, आगे कोई नहीं रहता है, पीछे रहता है, हम लोग आगे रहते हैं। क्योंकि हम लोग प्रशिक्षण इस ढंग का मिला है कि तुम काम ज़्यादा करो लेकिन वेतन कम पाओ और उस वेतन में से बचाकर तुम अपने समाज में सुरक्षा दो। होमगार्ड के जवानों ने कहा कि उन्हें कोरोना आपदा से लड़ने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। महामारी के बीच जरूरी सुरक्षा जैसे मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर नहीं बांटे गए। हजूर, हम लोग बिहार की रक्षा वाहिनी के जवान हैं। हम लोग गरीब संस्था से आते हैं, लेकिन हम लोग कोई सुविधा सरकार नहीं देती है। फिर भी हम लोग अपने जान से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने वेतन काट के जनता की सेवा में लगे हैं, फिर भी सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देती। दूसरी बात यह है कि महामारी के बचने के लिए, हम अपने नहीं बचने के लिए, लोगों की बचाने के लिए हम लोग अपने तत्पर तैयार हैं और पूरी मेहनत परिश्रम करते हैं, लेकिन सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं देती। वहीं जिला समादेष्टा अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा के समय हमारे जवान तैयार नहीं थे, इसके बावजूद वो ड्यूटी कर रहे हैं। सरकार को उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वो बिना डरे काम कर सकें। चुनौतियां मानव जाति के लिए प्रश्न बन करके आई और हमारे जो भी सिविल डिफेंस के लोग हैं, चाहे पुलिस के लोग हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं,
चाहे जो भी हमारे हॉस्पिटल के समस्त, चाहे डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मी हैं, मैं सभी की सामूहिक दायित्व को नज़र में रखते हुए बात करूंगा। तो हमारे होम गार्ड के जवान अपने मोतिहारी जिला में लगभग 2650 हैं, जिसमें 1065 पहले से लगे हुए हैं विधि व्यवस्था के संधारण में। 547 जवानों को अतिरिक्त हम लोगों ने लगाया हुआ कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर में, या जहां भी पुलिस को जरूरत पड़ रही है वहां पर मददगार बने हुए हैं। हमने 120 जवान पहले ही से नई उत्पाद नीति के तहत दिया हुआ है। उसके अलावा 120 जवान हमारे जो है अपने संगठन मैगजीन और तमाम आपदा के प्रशिक्षण या आपदा के समाधान में लगे हुए हैं। शेष जो जवान हमारे हैं वो सेमी ड्यूटी में लगे हुए हैं। अभी हमारी स्थिति है कि हमारे 100% जवानों की पूरी प्रतिनियुक्ति जो है हर जगह आपदा के बचाव में, उनके संरक्षा में, उसके सुरक्षा में लगे हुए हैं। ये हमारी राष्ट्रीय समस्या का ही एक छोटा सा भाग है। राष्ट्रीय समस्या के अंतर्गत ही बिहार है। ये जहां जहां हमारे जवान हैं इस संकट के लिए तैयार पहले से नहीं थे, इस चीज को हमें स्वीकार करना होगा। कहीं ना कहीं पीपीई किट की सप्लाईमेंट जो होनी थी, गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। इसके बावजूद हम जूझ करके और जिद के कारण अपने पूरे जवानों को पूरी क्षमता से, वो पूरे समर्पण से लगे हुए हैं अपने जीवन को जोखिम में डाल करके। तो यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के संरक्षा और सुरक्षा में ये लगे हुए हैं, इनकी भी संरक्षा और सुरक्षा के लिए उपाय समुचित रूप से होना चाहिए, तभी ये तन मन और पूरे समर्पण से कार्य कर पाएंगे। आपदा की घड़ी में जवानों की अहम भूमिका रही है। विपदा की घड़ी में चल रहे महासंग्राम में ये योद्धा बिना प्रशिक्षण और बिना सुरक्षा महसूस किए भी राष्ट्र सेवा में जुटे हैं। सरकार की तरफ से अच्छा वेतन और सुरक्षा होमगार्ड के जवानों का हक है, जो उन्हें मिलना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण की रिपोर्ट।